नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं एष सुरासुरमणुसिं वन्दितं धोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। क्या हो गया? लाइट नहीं जल रही उधर की? आपस ये वाली लाइट पीछे वाली बंद कर दो ना, लाइट जला लो ना उधर की एक, नहीं तो बड़ी टेबल और लगवा लो, कम पड़ रही है। किधर हवा नहीं लगती? कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ी कम हवा भी खानी चाहिए, ज़्यादा हवा भी दर्द करती है। एसी भी चल रहा है देखो, ठीक है। मंदिर में आके तो अभ्यास करना चाहिए। देखिए फालतू पे ही चल रहा है, बंद कर दो जरा। वो भी पीछे भी फालतू चल रहा है। देखो वो पंडित जी बुलवा लेंगे, हम जी पंखा ही नहीं चलाने देंगे फिर। क्या नाम है उन पंडित जी का? राजकुमार पंडित जी, राजकुमार भैया जी। हाँ हाँ, चलो कहाँ जहाँ आप बैठे हो उसके ऊपर का चलो चला लो। नहीं मैंने बंद कराया, चलो नहीं ठीक है, बंद कराया। देखो बाकी समय तो हम पापों में जा ही रहे हैं, कम से कम ये शिक्षालय है तो यहाँ आके हमको कोशिश करनी चाहिए। जब बहुत ज़्यादा आकुलता हो तो थोड़ा बहुत कर ले, लेकिन अभ्यास तो करें। हाँ कहाँ पे देखा आपने? देखो कल्पना बहन जी भी बताती हैं और भाई साहब भी बता रहे हैं, जगह का नाम है साक्षात देखा है। वहाँ टरबाइन चलते हैं ना, पानी को रोकते हैं डैम पर और फिर एकदम खोलते हैं तो उसमें से पानी तेज़ी से जाता है। तो कह रहे हैं कि हमने साक्षात देखा है कि वो बड़े बड़े जीव माने मछलियाँ ऐसे कट कट के निकलती हैं उसमें से और उससे बिजली बनती है। अच्छा तो बिजली बनने में बहुत हिंसा है, एक बात। दूसरा ये जो चलते हैं इसमें भी बहुत जीवों की हिंसा है, तो कम से कम जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना प्रयोग करें। रेणुकूट बताया आपने? ठीक है, और कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कष्ट भी सहना आना चाहिए, है ना। घर में तो सब रहते ही हैं इसी पंखों में, यहाँ थोड़ा सा पसीना भी बहना चाहिए। चलिए खैर, तो देखो ये जो जैन मार्ग है ये तो मुनिराजों का धर्म है, ठीक है। मुनियों के मार्ग पे ही चलना है सबको, भले ही इस पर्याय में न चल पाओ अगले पर्याय में। इस पर्याय में भी आर्य का माता का मार्ग है, और वो इतना नहीं हो तो गृहस्थी में रहते हुए छुल्लिका एलिका, और नहीं तो नीचे ब्रह्मचारिणी, और नहीं तो गृहस्थी में भी रहते हुए जितना हो सके, क्योंकि संयम का मार्ग है ना। तो उसका भले नहीं हो पा रहा लेकिन अंदर में लगना चाहिए ना कि ये अभी हमारा दोष है ना। इससे भी हमको इसकी पराधीनता भी छोड़नी है। चलिए, गाथा अपनी हो गई थी और गाथा में अलिंग ग्रहण के 20 बोलों पर हमने सामान्य सी चर्चा ले ली। 4-5 दिन भी हो गए हैं, तो अब आगे बढ़ेंगे। एक बार गाथा पढ़ लेते हैं ताकि गाथा भूल ना जाएं आप लोग। 172 नंबर गाथा। हरसमरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम
जान अलिंग गहनम जीवम निदिष्ठ संठानम चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे, यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। चलिए अब अगली गाथा पे चलते हैं, इस पे बहुत समय लग गया अपना जो भी है। तो इस गाथा में बताया था कि आत्मा इन लिंगों के द्वारा ग्रहण होने वाला नहीं है। किन लिंगों के द्वारा? के इंद्रियों के द्वारा, अथवा जो आप आत्मा को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला देखो तो आत्मा तो ऐसा है नहीं, ये तो पुद्गल के गुण हैं। आत्मा अरस है, अगंध है, अरूपी है, अस्पर्शी है, अशब्द है, ठीक है। इन लिंगों के द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं होता। तो फिर उन लिंगों के बारे में और 20 बोल दे दिए कि इनके द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं होता। आत्मा के स्वभाव की चर्चा की। अब यहाँ आत्मा अमूर्तिक है, ठीक है, अरूपी है। अरूपी किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण न पाए जाए। तो अमूर्त, पेज नंबर 328 सबसे नीचे, अमूर्त ऐसे आत्मा के स्निग्ध रुक्षत्व का अभाव होने से बंध कैसे हो सकता है? देखो, बंधान का कारण क्या होता है? उसमें पाया जाने वाला स्निग्ध रुक्ष गुण। अब आत्मा में स्निग्ध रुक्ष गुण तो है नहीं। उद्गलों में जो आपस में बंधान होता है, एक स्कंद रूप दशा होती है, तो वो उनके स्निग्ध गुण के कारण अथवा रुक्ष गुण के कारण। तो आत्मा अरूपी है, आत्मा में स्निग्ध रुक्ष गुण नहीं है। इसलिए आत्मा का कर्मों के साथ बंधान कैसे हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं। मैंने इस गाथा में प्रश्न खड़ा किया। प्रश्न देखिए, प्रश्न भी बड़ा जोरदार है। गाथा पढ़ेंगे मेरे पास साथ। मुत्तो रुवादि गुणों बज्जधि फासेहिम अन्न मन्नन्ने ही। अन्न आधा ना है और पूरा ना है, ठीक है। जैसे अन्न होता है ना, अभी ना बोलकर ना बोलना है आपको। अन्न मन्ने ही, तब विपरीदो अप्पा बज्जदी किद पोगलम कम्मम। अब गाथा पढ़ेंगे। मुत्तोरुवादि गुणो भज्जदि फासे ही अन्न मन्ने ही। तब विपरीदो अप्पा भज्जदि किद पोगलम कम्मम। मुत्तो रूवादि गुणों बज्जदि, माने जो मुत्तो माने मूर्तिक हैं, उनमें रूपादिक गुण हैं, ठीक है। बज्जदि इसलिए वो बंधते हैं। फासे ही, फास फास माने होता है स्पर्श। तो किसमें? प्राकृत में? अच्छा हाँ, वो श शलगम वाला तो नहीं है इसमें, श षटकोण वाला भी नहीं आया, सा सपेरे वाला ही आया। हाँ सही कह रहे हैं। देखिए, मुत्तो माने जो मूर्तिक है, रूपवादी गुणों माने रूपादि गुणों सहित होने से, बज्जदि फासे ही माने बंधता है स्पर्शों से, माने जिनमें स्पर्श होने की योग्यता है।
तब विपरीदो अप्पा, और आत्मा तो तब माने उससे विपरीत है। किससे? के मूर्तिक से, क्योंकि मूर्तिक रूपादि गुण सहित हैं और ये आत्मा अमूर्तिक है और रूपादि गुण से रहित है। बज्जदि किद पौगलम कम्मम, तो फिर ये पुद्गल कर्मों से कैसे बंध सकता है? क्योंकि बंधन किसमें होता है कि जिसमें स्निग्ध रूक्षादि माने जिसमें स्पर्शन होने योग्य शक्ति हो। अब आत्मा तो अरूपी है, अमूर्तिक है, आत्मा में स्पर्श आदि गुण भी नहीं है। स्पर्श गुण की 8 पर्याय हैं ना, उनमें स्निग्ध रूक्ष है, तो उसके कारण आपस में बंधन होता है। अब आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है तो स्निग्ध रूक्ष भी नहीं है, तो फिर ये आत्मा कर्मों से कैसे बंध सकता है? बस इस गाथा में प्रश्न खड़ा किया। यही प्रश्न टोडरमल जी ने भी उठाया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरा अधिकार के अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों से बंधन कैसे सिद्ध होता है? देखिए गाथा एक बार फिर देखिए। मुत्तोरुवादि गुणो भज्जदि फासे ही अन्नमण्णे ही। अब अन्नम अन्नम यानी अन्योन्य एक दूसरे के साथ बनते हैं। तब विपरीदो अप्पा भज्जदि किद पौगलम कम्मम। तो उससे विपरीत जो आत्मा है तो फिर वो पुद्गल कर्मों से कैसे बन सकता है? देखिए गाथा उसका अर्थ नीचे। मूर्त ऐसे पुद्गल तो रूप आदि गुण युक्त होने से परस्पर स्पर्शों से बंधते हैं, माने उनके स्निग्ध रूक्ष गुणों से आपस में बंधते हैं, परंतु उनसे विपरीत आत्मा उनसे विपरीत क्यों है? क्योंकि वो मूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है। तो पौद्गलिक कर्म को कैसे बांधता है? ये प्रश्न खड़ा हुआ आपको कि आत्मा तो अमूर्तिक है, तो ये मूर्तिक यानी रूपी के साथ कैसे बंधन को प्राप्त होता है? टीका। मूर्त मैंने रूपी, ऐसे दो पुद्गल तो रूप आदि गुण युक्त होने से यथोक्त स्निग्ध रूक्षत्व रूप स्पर्श विशेष के कारण उनका पारस्परिक बंध अवश्य समझा जा सकता है। माने पुद्गल आपस में बंधे, ये तो बात समझ में आती है क्योंकि उनमें स्पर्श गुण है और उसकी विशेष स्निग्ध रूक्ष पर्यायों के कारण उनमें तो बंधन समझा जा सकता है, किंतु आत्मा और कर्म पुद्गल का बंध होना कैसे समझा जा सकता है? बात आ रही है पकड़ में कुछ? वो वैसे भी समझ में आता है कि रस्सी से बांधो, कि किसको के जो दिखाई नहीं दे रहा उसको कोई रस्सी से बांध सकता है क्या? कि जो अरूपी आत्मा है, कोई कहे कि साहब इसको रस्सी से बांधो, तो रस्सी तो है मूर्तिक और आत्मा है अरूपी, तो अरूपी आत्मा को रस्सी से बांध सकते हो क्या? कैसे बताओ? हाँ नहीं, अभी तो क्या है कि अभी तो देह के साथ रह रहा है ना, तो देह से भी बंधा हुआ है। इस देह को कमरे में बंद कर दो तो आत्मा भी बंद हो गया, ठीक है, वो बात तो है। लेकिन अब अगर देखें तो ये आत्मा तो अरूपी और जो कर्म है वो है रूपी। रूपी मतलब आपको आंखों से दिखाई दे उसका नाम रूपी नहीं, जिनमें स्पर्श रसगंध वर्ण है, क्योंकि उनमें रुक्षत्व स्निग्ध गुण के कारण उनमें बंधने की योग्यता है, लेकिन आत्मा में बंधने की योग्यता नहीं है। तो फिर ये आत्मा कर्मों को कैसे बांधता है? क्योंकि ये तो अरूपी और कर्म रूपी, तो अरूपी का रूपी के साथ बंध कैसे हो सकता है? क्योंकि मूर्त ऐसा कर्म पुद्गल रूपादि गुण युक्त है, इसलिए उसके यथोक्त स्निग्ध रुक्षत्व रूप स्पर्श विशेष का संभव होने पर भी अमूर्त ऐसे आत्मा को रूपादि गुण युक्तता नहीं है, इसलिए उसके यथोक्त स्निग्ध रुक्षत्व स्पर्श विशेष का असंभव होने से एक अंग विकल है।
दो में बंद होता है ना, झगड़ा दो में होता है, अकेला किससे झगड़ेगा? जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ बजते ही बजते हैं, कहते हैं ना। अब एक हाथ से तो ताली नहीं बजती, अब दो का झगड़ा है और एक बंदा झगड़े ही नहीं, चुपचाप ऐसे बैठ जाए तो झगड़ा होगा क्या? अब दो तालियां बजती हैं, अब ये गायब हो जाए या ये अरूपी हो जाए तो ताली बजेगी क्या? दो में बंधान होता है, ठीक है। तो इसीलिए अब जिनमें बंधान होना है उनमें से एक है अरूपी। अब ये भी रूपी और ये भी रूपी हो तो आपस में बंधे, तो एक अंग विकल हो गया तो भी अकेला बंधेगा किससे? कर्म। प्रश्न समझ में आया? जब आत्मा अरूपी है, उद्गल रूपी है, तो रूपी में एक स्पर्श गुण है, स्पर्श गुण में एक रूक्ष और स्निग्ध नाम का उसका एक गुण है, जिसके कारण इसमें बंधान की योग्यता होती है। आत्मा अमूर्तिक है, उसमें स्पर्श गुण नहीं, स्निग्ध रूक्षत्व नहीं, तो वो कैसे बंधे? तो जिन दोनों में बंध होना है उनमें से एक आत्मा वो तो विकल है, माने अयोग्य है बंधने के, तो फिर इन दोनों में बंधान कैसे होता है? याद है किसी को? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दूसरे अध्याय में पढ़ा नहीं है याद? मैं ही बताऊँ? मैं क्या, प्रवचन सार जी बता रहा है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। जो यहाँ बताएंगे ना वही वहाँ लिखा है टोडरमल जी ने। वो बेचारे कोई अपने घर से थोड़ी लाए, और ले आते तो हम मानते नहीं, फिर वो प्रामाणिक नहीं होती ना वो बात। हाँ देखो, आत्मा आरूपी और ये जो मूर्तिक पदार्थ हैं घटपट आदिक, तो इनको जानता है ना। तो यहाँ भी प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि अरूपी और रूपी में गे ज्ञायक संबंध कैसे है? कि माने इन दोनों में भी जो गे ज्ञायक संबंध कहा है वो कौन सा नय लिया है? असद्भूत, असद्भूत अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने लिया है, ठीक है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से ये आत्मा इन पुद्गलों को जानता है। तो जिस नय से अरूपी आत्मा रूपी पुद्गलों को जानता है, उसी नय से अरूपी आत्मा का रूपी पुद्गलों से बंधन सिद्ध होता है। अब यहाँ बात गहरी है। क्या गहरी है? बात ये कहनी है कि अभी ये जो आत्मा है संसार दशा में सर्वथा अमूर्तिक नहीं है। एक बात तो ये है कि संसारी जीव को कथनचित मूर्तिक भी कहा है, और मैंने उस दिन देखा भी था, फिर बताया भी था, शायद नियम सार जी में भी है या द्रव्य संग्रह जी में भी है? द्रव्य संग्रह में है ना? हाँ, तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब अरूपी आत्मा और रूपी पुद्गल, इनमें आप कोई भी संबंध जोड़ोगे तो वो संबंध होगा कौन से नय से? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से। हालांकि वो उपचरित असद्भूत व्यवहार भी हो सकता है। अगर भिन्न द्रव्यों में संबंध जोड़ा तो वो होता है, माने जिनमें संयोग संबंध है, एक क्षेत्रावगाह नहीं है, तो वो सबसे बाहर वाला है उपचरित असद्भूत व्यवहार। जैसे मकान मेरा, दुकान मेरी, लेकिन देह मेरी, कर्म मेरे, इनके साथ मेरा एक क्षेत्रावगाह संबंध है, तो ये है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। और इसी वाले व्यवहार से अरूपी आत्मा इन रूपी पदार्थों का ज्ञाता है। तो यहाँ सिद्ध करेंगे प्रवचन सार जी में, साथ में टोडरमल जी ने जो लिखा है उसको भी रेफरेंस में लेंगे। अर्थात बंध योग्य दो अंगों में से एक अंग अयोग्य है, कि जिन दो में आपने बंधन कराना है उनमें से एक तो बंधने का गुण रखता है और दूसरे में तो बंधने का गुण ही नहीं है, तो फिर दोनों बंधेंगे कैसे? देखो, आपने जैसे दो लक्कड़ चिपकानी है, ठीक है,
अब इन दोनों लक्कड़ों में चिपकने का गुण है, तब तो चिपक जाएंगे। लेकिन एक लक्कड़ हो, ठीक है, और दूसरी मान लो कोई ऐसे आपकी टाइल हो, तो लक्कड़ को आप फेविकोल लगा के टाइल पे चिपकाओ, चिकनी टाइल पे, चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? नहीं चिपकेगी। तो यानी लक्कड़ में भले चिपकने का गुण हो, लेकिन जिसके साथ चिपकानी है उस दूसरे में चिपकने का गुण नहीं है, तो चिपकेगी नहीं। तो ये प्रश्न खड़ा किया कि अरूपी आत्मा का रूपी कर्म पुद्गलों के साथ बंधन कैसे हो सकता है। अब अगली गाथा में इसका उत्तर देते हैं। अब ऐसा सिद्धांत निश्चित करते हैं कि आत्मा अमूर्त होने पर भी उसको इस प्रकार बंध होता है। देखो, रूवादि एहिम रहिदो पेच्छदी जाणादि जाणादि लिखा है ना, जाणदी तो नहीं लिखा, यहाँ पे एक मात्रा और है ना। रूपमादीनी दव्वाणी गुणे यजधा तह बंधो तेण जानी। अच्छा एक बार बताओ, इसमें पता नहीं कुछ गाथाएं तो लाल रंग से हैं, कुछ हरे रंग से हैं, कोई रहस्य है इसमें। अच्छा, मैंने देखा जो बहुत इम्पोर्टेंट सी गाथाएं हैं ना, वो हरे रंग से हैं। ऐसे ही सोनगढ़ से जो छपा है ना, ऐसे समय सार भी, उसमें कुछ कुछ गाथाएं ग्रीन कलर से हैं। मैंने जिन गाथाओं को पढ़ के हाँ मानते, वही देख लिया, मैंने देख लिया, लेकिन मैंने ये चीज़ ना समय सार जी में भी नोटिस की है। इसमें तो कम है हरे, समय सार जी में बहुत है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो जो मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंट गाथा है वो हरे रंग से होती है उसमें, इसमें नहीं है इतनी, इसमें नहीं है। आप समय सार जी देखोगे ना, सोनगढ़ का प्रकाशन, उसमें तो जो जो इम्पोर्टेंट गाथा है वो हरे रंग से हैं। इसमें तो एक ही गाथा है हरे रंग से। चलिए गाथा पढ़ेंगे अब। रूवादि ही रही दो पेच्छदि जाणादि रूपमादीनी दव्वाणि गुणे यजधा तह बंधो तेण जानी। देखिए, रूवादि ही रही दो कि जो रूपादिक से रहित हैं। पेच्छदी, पेच्छदी मैंने होता है देखना, प्रेक्षण। जाणादि मैंने जानना। रूपमादिनी माने रूपादि को, माने जो रूपादि से रहित है वो देखता है और जानता है किसको? कि रूपादि वालों को। कौन? अरूपी। रूपी को जिस प्रकार देखता जानता है, माने उनके द्रव्यों को, गुणों को, यह जदा जिस प्रकार तह बंधो तेण जानी ही, उसी प्रकार उन दोनों में बंध भी जानो कि जिस प्रकार अरूपी रूपी को देखता और जानता है, उसी प्रकार अरूपी का रूपी के साथ बंध भी जानो। ये बात तो बड़ी कठिन सी है कि जानना और बंधना तो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, जानने में तो स्वतंत्र रहते हैं, बंधते थोड़े ही हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जैसे अरूपी रूपी को देखता है, जानता है, उसी न्याय से, उसी नय से, उसी अपेक्षा से अरूपी रूपी के साथ
बंधता है। देखिए अन्वयार्थ पेज नंबर 330। अभी ये गाथा बड़ी अच्छी है और इसके बाद एक गाथा अच्छा इसी की टीका में बड़ी ज़बरदस्त टीका है इसकी, सरल भी है, ज्ञान के संबंधी बात है उसमें। जैसे रूपादि रहित जीव रूपादि को, द्रव्यों को तथा गुणों को देखता है और जानता है, उसी प्रकार उसके साथ बंध जानो, माने उसी प्रकार अरूपी का रूपी के साथ बंध जानो। अभी 5-7 मिनट हैं, इसकी टीका पढ़ते हैं, बड़ी ज़बरदस्त टीका है। फिर कल हम टोडरमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक से भी उसको पक्का कर लेंगे। टीका, जैसे रूपादि रहित जीव रूपी द्रव्यों को तथा उनके गुणों को देखता है तथा जानता है, उसी प्रकार रूपादि रहित जीव रूपी कर्म पुद्गलों के साथ बंधता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? शब्द तो आपके परिचित है ना, रूपादि रहित जीव है और रूपादि सहित पुद्गल है, उनको जैसे जानता देखता है उसी प्रकार रूपादि रहित जीव रूपादि सहित पुद्गलों के साथ बंधता है। नहीं देख, तो स्पर्श रस गंध वर्ण है इसलिए रूपी कहा। रूपी का मतलब आंखों से आपके देखने में आए ये बात नहीं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, भले ही आपकी इंद्रिय गम्य हो या ना हो। सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान में जाना, अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। हाँ कह सकते हो, वो उस अपेक्षा, क्योंकि अपनी आँख से नहीं दिख रहे इसलिए हमने अरूपी कह दिया। अपेक्षा क्लियर होनी चाहिए आपके ज्ञान में। बराबर, सही बात है। हम देखो आपको दिखाएं कर्म, कर्म देखने हैं, देखो कर्म दिखाते हैं, करणान योग में दिखाए हैं, प्रथमान योग में दिखाए हैं कर्म। कैसे दिखाए कि ये बेचारा अभी पैदा हुआ, इसको पैदा होते ही रोड़ी पर पड़ा है अभी, और इसकी माँ मजदूरी करने चल दी, उसको पानी पीने को भी नहीं मिल रहा, दूध भी नहीं मिल रहा, वहीं धूप में उसे टांग रखा है ना। मजदूर के बच्चा हो गया तो धूप में टांग के रखा है, एक तो वो बच्चा है। और अभी इसी समय एक और बच्चा हुआ कि जिसके लिए ढोल बाजे बज रहे हैं, जिसको चांदी की चम्मच में माने वो दूध चटाया जा रहा है, तो शहद चटाते हैं अपने यहाँ, तो अभक्ष्य है ना, है जिसके लिए इतनी आरतियाँ उतारी जा रही हैं, मंगल गान गाए जा रहे हैं, जिसके लिए सारी अनुकूल व्यवस्थाएं हैं। तो बताओ, ये तो अभी पैदा हुए दोनों, इसने क्या कर दिया और इसने क्या बुरा कर दिया और इसने क्या भला कर दिया। तो देखो ये हैं कर्म, ऐसे कर्म दिखते हैं हमें, माने उनके फल को देखकर हम कर्म का अनुमान लगाते हैं ना, कि देखो चार होता है कि नहीं होता, कि जिस काम के लिए हम इतने एफर्ट करते हैं और फिर भी उसमें आपकी कार्य सिद्धि नहीं होती, और जहाँ आपने एफर्ट नहीं किए ऑटोमेटिक कार्य की सिद्धि हो जाती है। देखो कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति पूरे देश में घूम रहा है कि उसको अंगूर की इच्छा, अंगूर नहीं मिल रहे, ठीक है, लेकिन आपका भाग्य ऐसा कि कोई व्यक्ति विदेश से आया और आपके लिए अंगूर लेके आ गया बिना मांगे। हुआ था ना वर्णी जी के साथ, वर्णी जी के कथानक में आता है ना कि खरबूजे का था या अंगूर का था, कि कहीं नहीं मिल रहे थे अंगूर, उन्हें भी विकल्प आया, इतने में कोई आया और वो कहीं बाहर देश से आया था, अंगूर लेके आ गया। तो ये अपने को इसकी प्रतीति होती है कि एक तो ऐसे हैं, आप सम्मेद शिखर जी जाते हैं,
वो 4 बंदे ढोके चल रहे हैं, जहाँ खुद चढ़ना मुश्किल है 4 बंदे ढोके चल रहे हैं, और एक ऐसा भी जो बाबूजी बन के कुर्सी पर बैठा है ऐसे। तो कर्म है कि नहीं कि एक तो डोली में बैठ के जा रहा है आराम से, और एक माने वो तो उसको अपना बोझा भी नहीं उठाना पड़ रहा, और एक बेचारे उनके कर्म देखो कि अपना तो बोझा उठा ही रहे हैं, और ऐसे वो सेठ जी का भी बोझा उठा रहे हैं। अब बताओ कर्म नहीं है तो क्या है? एक व्यक्ति उसी धंधे में हाथ डालता है तो मिट्टी भी सोना हो जाती है, और एक हाथ डालता है सोना भी मिट्टी बन जाता है। तो सब कर्मों का ही तो लीला है। तो इससे अपने को दिखाई देते हैं ना साक्षात्कार, खुशी खुशी। और नहीं जाए तो बाबूजी चलो ना, बाबूजी चलो ना, बाबूजी चलो ना। समझ में आया? हम भी तो अपने बच्चों की नौकरी खुशी खुशी करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसे कैसे अपना खुशी खुशी उनको लाल पाल के, अपने 10 काम छोड़ छोड़ के स्कूल छोड़ने जा, स्कूल से लेके आ, लंच देने जा, उनके जूते पॉलिश कर, उन्हें नहला, उन्हें कपड़े पहना, उनके लिए व्यवस्था कर, उन्हें घुमाने ले जा, उन्हें टहलाने ले जा, उनकी सब डिमांड पूरी कर। अपने आप चाहे पुराने कपड़े पहनो लेकिन उनके लिए नए कपड़े लाओ। कर रहे हो ना राजी राजी, कर्जा उतार रहे हो उनका, लेकिन लगता ही नहीं है। और वैसे कोई आपके घर बार आ जाए, भाई साहब हमारे कर्जे के पैसे दे दो ज़रा जो आपने लिए थे, तो लड़ने को आएंगे और वहाँ राजी राजी। अब वही कर्जदार कल को आपके घर में आपका पुत्र बन के जन्म लेगा, और जो कर्जा नहीं चुकाया था ना, आपसे सारा कर्जा चुकवा लेगा। पैदा होते ही बीमार पड़ जाएगा, हॉस्पिटल में दे दो जी 10 लाख, और खाली 10 लाख नहीं जाते, आपकी जान जाती है, पैसा भी जाता है, और आपका बच्चा वेंटिलेटर पे पड़ा है, आपके बच्चे के ऑपरेशन होने हैं 4 पैदा होते ही, तो आपका क्या होती है हालत? तो इसको कहते हैं हराम का पैसा आंतड़ियाँ फाड़ फाड़ कर बाहर निकलता है। बात समझ में आ रही है? और कैसे निकलेगा? ऐसे तो निकलेगा। माने ऑपरेशन बच्चे का है लेकिन माँ बाप का कलेजा फटता है कि नहीं फटता? और 1 मिनट में डॉक्टर कहता है 10 लाख जमा करो, ये लो जी। और वैसे उसके 10,000 नहीं दे रहा था पिछले जन्म में। मैंने एक सच्ची कथा छपी थी कभी उसमें, जैन गजट में या किस में, तो वो बच्चा ऐसे ही 20-22 साल तक बड़ा कष्ट में सहा, और वो बच्चा तो कष्ट में था सो था, उससे ज़्यादा कष्ट में उसके माँ बाप थे। और सेठ जी पूरे कंगाल हो गए, धन्ना सेठ थे। और जब 21 साल का हो गया, अब वो मुस्कुराया कि सेठ जी अब मेरा कर्जा हो गया, मैं चलता हूँ। वो मर गया। समझ में आया? अब सेठ जी ने किसी से पूछी होगी, तब उनने बताई कि तुमने ऐसे ऐसे पिछले जन्म में किसी के 10 लाख रुपए मारे थे, मैंने 10,000 रुपये मारे थे और दिए नहीं थे। वो बेचारे उसके प्राणों का बड़ा पीड़न हुआ, और उसने ऐसा निदान बांधा, और तुम्हारे यहाँ आके उत्पन्न हुआ, और तुम्हारे कितने पैसे लग गए बताओ अब तक? कि वो अपना पूरा कर्जा पूरा करके गया है सूद समेत, और जब उसका कर्जा पूरा हो गया वो चला गया, लेकिन कितनी पीड़ा दे गया। समझ में लगता है माँ बाप को? तो ये सब हमें समझ में नहीं आ रही। ये सब खेल ऐसे ही चल रहे हैं कि कभी कोई किसी का कर्जा उतार रहा है, कभी कोई किसी का कर्जा उतार रहा है। इसी का नाम तो संसार चक्र है, साइकिल चल रहा है? अब समय हो गए, टीका थोड़ी समझने की है, तो जल्दबाजी में आपको समझ में भी नहीं आ पाएगी उतने अच्छे से। इस टीका की चर्चा कल करेंगे, ठीक है? जा वाणी के ज्ञान से सूझे